हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिप। हमारे आज का टॉपिक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज अ नेटवर्क ऑफ, किस चीज का नेटवर्क है देखते हैं। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल in an eukaryotic cell in an eukaryotic cell that work together in a coordinated manner for to synthesize, modify, package and transport। किस चीज का? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अभी हम इसे समझते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क होता है। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनका डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है एक सेल के अंदर। तो अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है? इन्हीं में से कुछ जो अपने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड की सिंथेसिस के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, पैकेजिंग के लिए एंड उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब इनमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं? सबसे पहले हो गया ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा है हमारे पास गोल्जी अपरेटस। क्या है? गोल्जी अपरेटस। तीसरा है लाइसोसोम्स, एनिमल सेल्स में। और चौथा है वैक्यूल्स, प्लांट सेल में। ओके, यहां तक आप लोग समझ गए? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इन एन यूकैरियोटिक सेल that works together in a coordinated manner to synthesize, modify, package and transport। क्या क्या करता है? सिंथेसाइज करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। किसका? प्रोटीन एंड लिपिड्स का। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स इसमें आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो हो जाएंगे अपने, आरईआर और एसईआर। सेकेंड इज गोल्जी अपरेटस, थर्ड इज लाइसोसोम्स, फोर्थ इज वैक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम इनका फंक्शन पढ़ेंगे। जितने भी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम चार ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, चार सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, तो सब में सबसे पहले हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम उनका फंक्शन पढ़ेंगे। अब आप यहाँ जैसे डायग्राम देख सकते हो, ये क्या है? न्यूक्लियस। ओके, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, एंड ये क्या है? ये है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देख रहे हो आप, है ये है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। ओके,
ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक नेटवर्क, ट्यूबुलर नेटवर्क होता है। क्या होता है? ट्यूबुलर नेटवर्क। ठीक है, ट्यूबुलर नेटवर्क होता है जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। कैसे? जैसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब बात करते हैं तो ये एक्सटेंडेड वर्जन होता है। क्या होता है? एक्सटेंडेड वर्जन होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? मल्टीपल फोल्ड्स बनाती है और उसी को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छोटे छोटे जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये हैं हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर हम बोले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, राइबोसोम जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं उसके लिए एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मेनली एक्सटेंशन होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। किसका एक्सटेंशन होता है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ओके, और इसके ऊपर जो राइबोसोम्स एम्बेडेड है, जो स्टिक हैं, जो चिपके हुए हैं, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो यहाँ हमें स्ट्रक्चर पता चल गया और हमारे इसका फंक्शन क्या हो गया? ईआर में दो होते हैं, दो तरह के ईआर होते हैं। बाइफरकेट कर लेते हैं यहाँ पे, आर ई आर, एस ई आर। आर ई आर क्या होता है? आर ई आर जो होता है, नंबर वन, एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। दूसरा, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं या स्टिक होते हैं, ठीक है, तो ये हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस में काम हेल्प करता है ना। और ये बिकॉज ऑफ द राइबोसोम्स, बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स क्या अपीयर करता है? ये रफ अपीयर। ओके, सेकेंड इज आर एसईआर। एसईआर में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं, है ना। क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। हमने जब पहले डायग्राम्स पढ़े होंगे तो उसमें मैंने आपको ऐसे वेसिकल्स से बनाया होगा, वेसिकल सब ऐसा ही छूट, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं ये एसईआर। ठीक है, अब इस पे कोई राइबोसोम स्टिक नहीं होता है और इसीलिए कैसा अपीयर करता है? स्मूथ अपीयर करता है। क्या अपीयर करता है? स्मूथ अपीयर करता है। ये मतलब स्कैटर्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्कैटर्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओके, पहली चीज ये हो गई। दूसरी क्या है कि जैसे हमने पढ़ा कि जो आर ई आर होता है उस पर राइबोसोम्स होते हैं और वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। सिमिलरली जो एस ई आर होता है उसका मेन काम होता है लिपिड सिंथेसिस का। क्या काम होता है? लिपिड सिंथेसिस का। आप जानते हो लिपिड सिंथेसिस का। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन और लिपिड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कोई भी मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन हो गया या एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन जो अदर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं, उनका वन ऑफ द मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट। तो प्रोटीन सिंथेसिस में आर ई आर हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस में एस ए आर हेल्प करता है। गॉट इट एवरीवन? तो हम एक बार रिविजन कर लेते हैं इसका। फाइन। ईआर क्या होता है? ईआर जो होता है वो ट्यूबुलर नेटवर्क होता है ना। और स्पेशली इसमें दो तरह के ईआर हमें मिलते हैं, आर ई आर, एस ई आर। ओके, आर ई आर और एस ई आर। आर ई आर क्या करता है?
आरईआर, पहली बात तो आरईआर जो होता है वो न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि इस पे राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं। क्यों एम्बेडेड होते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं इसलिए रफ अपीयर करता है, इसलिए हम इसे आरईआर बोलते हैं। दूसरा हो गया एसईआर। एसईआर क्या होता है? थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड होता है ट्यूबुलर फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स जो होते हैं पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, है ना। और स्पेशली मेन फंक्शन उनका क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ लिपिड और सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना भी ना भूले। बाय।